डिस्क्लेमर, शाओमी, मी, पोको और चाइनीज गवर्नमेंट लवर कृपया इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। ये वीडियो आपके सेहत के लिए हानि पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, आज मैं शाओमी, पोको, चाइनीज कंपनी, चाइनीज गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर स्पाई कर रहा है, इसका मैं पूरा पोल खोलने वाला हूँ। इसीलिए जो लोग इन सभी चीजों को सपोर्ट करते हैं प्लीज वीडियो मत देखें। और मैं रिसेंट टाइम में शाओमी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैं शाओमी का जो भी स्मार्टफोन होता है फ्लैश सेल के जरिए वो मेरे लिए या फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर के लिए बुक करता हूँ। और आपने देखा होगा कि जिस दिन शाओमी का सेल होता है मैं सभी लोगों के लिए बुक करता हूँ, और जब किसी का बुक नहीं होता तो मुझे बस यही कहने का मन आता है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो मतलब लिटरली शाओमी का कोई भी स्मार्टफोन नॉर्मल टाइम में मिलता ही नहीं। पहले आज हम पोको M2 Pro के बारे में जरा बात कर लेते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो और आप थोड़ा सा भी बाहर की न्यूज के बारे में ध्यान रखते हो तो आपको पता ही होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। उसमें से एक ऐप है हेलो ऐप, जो कि आप इस लिस्ट में देख ही सकते हैं। लेकिन पोको M2 Pro, जो कि ये जो चाइनीज ऐप बैन होने के लगभग 2 हफ्ते बाद लॉन्च हुआ है, फिर भी उसमें हेलो पहले से इंस्टॉल आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? मतलब कंपनी वालों ने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। इस स्मार्टफोन के अंदर ये वाला ऐप प्री इंस्टॉल्ड है, हम एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। लेकिन देखिए, जब सभी यूट्यूबर ने इसके ऊपर कंप्लेंट किया तब उन लोगों ने कहा, मतलब अगर कोई कंप्लेंट नहीं करता तो पोको का बस यही एटीट्यूड रहता कि चलो किसी ने कंप्लेंट नहीं किया तो चलो रह नहीं देते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, शाओमी के फोन या फिर पोको के फोन में एक स्पेशल क्लीनर ऐप होता है, जो कि आप देख सकते हैं इस येलो कलर का झाड़ू जैसा ये ऐप का लोगो होता है। अगर आप इस ऐप को ओपन करेंगे और अगर आप इसके परमिशन साइड में जाएंगे तो आप देख सकेंगे इस ऐप के परमिशन साइड में लिखा है कि ये जो ऐप ये सारा डेटा क्लीन मास्टर के सर्वर में अपलोड करता है। अब ये जो क्लीन मास्टर, ये दरअसल वो जो 59 ऐप्स बैन हुआ है उसमें से एक है। मतलब कह सकते हैं कि शाओमी के फोन में अभी 2 ऐसे ऐप मौजूद है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन शाओमी ने अभी तक अपने फोन से उसे नहीं निकाला है। अब ये जो क्लीन मास्टर, इस क्लीन मास्टर ऐप का जो डेवलपर उसका नाम है चीता मोबाइल। और चीता मोबाइल कहा जाता है कि दुनिया का सबसे घोटाला ऐप डेवलपर है, क्योंकि अगर चीता मोबाइल की तरफ से कोई ऐप आप इस्तेमाल करते हो तो समझ लो कि आपका फोन का डेटा 100% लीक हो रहा है। क्योंकि चीता मोबाइल क्या करता है आपको तो बताइए, गूगल एप्स में बहुत सारे एड्स रन होता है। जितना ज्यादा एड्स रन होगा तो उस कंपनी को उतना ज्यादा पैसे मिलेगा। चीता कंपनी आपके फोन के डेटा को चुपके से यूज करता है और उस डेटा को यूज करके सीक्रेटली अपने एप्स में एड्स के ऊपर एड्स रन करता जाता है। तो ऑब्वियसली उसका जो रेवेन्यू वो जनरेट होता है। तो मतलब सीधी बात में कहे, चीता मोबाइल आपके फोन के डेटा को आपके परमिशन के बिना इस्तेमाल करता है। इसीलिए जैसे कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि गूगल ने चीता मोबाइल की तरफ से जो भी ऐप आता है सभी को बैन कर दिया है। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, ये जो शाओमी के अभी जितने भी ऐप स्मार्टफोन में आ रहा है उसमें से ये जो क्लीनर ऐप, मैं बस शाओमी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, शाओमी, पोको, मी, रियलमी, मतलब जो भी स्मार्टफोन आ रहा है उसमें से एक छोटे से ऐप जिसका काम है बस क्लीन करना, हम उस ऐप को परमिशन देने के लिए क्यों अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्यों अपने कॉल डिटेल्स या फिर बाकी सारे डिटेल्स दे? आप खुद बताओ। देखो, मैं बस शाओमी, पोको, रियलमी इनका बुराई नहीं कर रहा, मैं इस पार्टिकुलर ऐप्स के बुराई कर रहा जो कि फोन पे प्री इंस्टॉल आते। एक ऐप जिसका काम है फोन को क्लीन करना, वो क्यों हमारे कॉल डिटेल्स, क्यों हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेगा, जो कि लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप में से बहुत लोगों से ऑलरेडी पूछा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें ऐसा कोई ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है जिसे कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे ऑलरेडी बैन किया है, तो उसका क्या करें? उसका मेरे ख्याल से एक ही सॉल्यूशन है, आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर अनइंस्टॉल नहीं होता है तो पहला काम, उस ऐप के अंदर जितने भी कैश मेमोरी है उसे क्लियर कीजिए और उस ऐप को फोर्स स्टॉप या फिर डिसेबल कर दीजिए। मेरे ख्याल से आपके लिए यही सबसे बेटर ऑप्शन होगा। अब ये वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ और रिसर्च कर रहा था, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन पता चला। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं शाओमी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलर न्यूज़पेपर जैसे कि फोर्ब्स या फिर और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे इल्जाम लगा, जैसे कि शाओमी हमारा डेटा सीक्रेटली बेचता है। देखो, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, शाओमी के ऊपर ये इल्जाम है कि शाओमी का जो ब्राउजर, मतलब जो डिफॉल्ट ब्राउजर आता है, अगर हम उसमें कोई भी चीज इनकॉग्निटो मोड पे भी सर्च करते हैं तो भी हमारा डेटा उसमें रिकॉर्ड होता है और वो डेटा शाओमी के सर्वर पे, मतलब बेजिंग पे शाओमी के सर्वर में जाता है। अब देखो, ये जो इनकॉग्निटो मोड, इसका मेन पर्पस होता है कि हमारा कोई भी डेटा लोकली सेव नहीं होता। लेकिन अगर इनकॉग्निटो मोड पे भी हमारा डेटा लीक हो रहा है, मतलब इनकॉग्निटो मोड का कोई मतलब ही नहीं हुआ। और रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ये न्यूज दिया है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लिखा है कि शाओमी अपनी इस 3 ऐप के जरिए हमारे स्मार्टफोन के सारा डेटा लीक करता है और वो 3 ऐप है
मी ब्राउजर प्रो और मिंट ब्राउजर। और अगर आप इस न्यूज रिपोर्ट को एकदम ध्यान से देखो, उस रिसर्चर्स ने ये भी कहा है, दरअसल उस डेटा रिसर्चर के पास Redmi Note 8 वाला स्मार्टफोन था और उसने ये देखा Xiaomi के इस ब्राउजर के जरिए जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो दरअसल चाइना के किसी रिमोट लोकेशन में सेंड किया जाता है, और वो रिमोट लोकेशन है अलीबाबा कंपनी का वेबसाइट, और अलीबाबा कंपनी का कुछ हिस्सा Xiaomi ने खरीद भी लिया है। मतलब देख सकते हैं कि कंज्यूमर का डेटा कंज्यूमर के परमिशन के बिना कंपनी वाले दूसरे देश में सेंड करे। अब देखो, दूसरे देश में सेंड करो नो प्रॉब्लम, मैं तो कहता हूँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिसेंट टाइम में या फिर बहुत समय से आपको तो पता ही है चाइना वर्सेस इंडिया चल रहा है। अब ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, चाइना वर्सेस इंडिया में चाइना हमेशा चाहेगा इंडिया के पास क्या डेटा है सब कुछ हमारे पास आ जाए। आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट किसी कंपनी को ये कहे कि ये सारे पर्सन के डेटा हमें चाहिए, क्या वो कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट को ये सारे डेटा देगा? इसीलिए मैं आपको एक स्पेशल चाइनीज लॉ दिखाता हूं। तो ये जो स्पेशल चाइनीज लॉ, इसका नाम है चाइनाज नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। यहाँ पर जो जगह येलो कलर का मार्किंग आप ध्यान से देख सकते क्या लिखा है, देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट में डिमांड द कॉन्सर्न्ड ऑर्गन्स organizations or citizens provide needed support, assistance and cooperation। मतलब चाइना की स्पेशल लॉ के सेक्शन 14 के अनुसार जब चाइना गवर्नमेंट चाहेगा तो चाइना में रजिस्टर्ड जो भी कंपनी है वो सभी कंपनी को चाइना के मुताबिक काम करना पड़ेगा। मतलब चाइना जो भी चाहेगा, अगर चाइना ये चाहता है कि दूसरे के देश में जो भी यूजर्स है उसका सारा डेटा चाहिए तो कंपनी वालों को देना ही पड़ेगा। ये चाइना गवर्नमेंट का खुद का रूल है, और ये बस सेक्शन 14 है। और सेक्शन 16 में क्या लिखा है ये देखिए, चाइना गवर्नमेंट में एंटर रेलिवेंट रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मे लर्न फ्रॉम एंड क्वेश्चन रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स एंड मे रीड और कलेक्ट रेलिवेंट फाइल्स, मटेरियल्स और आइटम्स। मतलब चाइना गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी को ये कहता है कि तू मुझे इस देश में जितने भी यूजर्स है उसका सारा डेटा दो, तो उस कंपनी को चाइनीज गवर्नमेंट को ये सब कुछ देना ही होगा। ये चाइना गवर्नमेंट का जो स्पेशल रूल है, इस रूल के 2 स्पेशल नियम है। तो अब देख ही सकते हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चाइनीज कंपनी इंडिया में अभी बिजनेस कर रहा है, ये जो चाइनीज ऐप जो कि हम हमारे फोन में इस्तेमाल करते हैं, ये दरअसल हमारे फोन का सारा डेटा चाइना गवर्नमेंट को दे रहा है। अब आपको शायद लगेगा कि मैं रिसेंट टाइम में ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रिसेंट टाइम में इंडिया वर्सेस चाइना चल रहा है। जब किसी देश में प्रॉब्लम चलता है इंडिया वर्सेस चाइना, तो हमारा जो ओपोनेंट देश मतलब चाइना, वो 100% उस देश के जो भी कंपनी, वो सभी कंपनी को कहेगा कि सामने देश का जो भी डेटा है हमारे पास दो, जिसके हम सामने वाले देश के खिलाफ प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उसे काउंटर करने के लिए। और आपको तो पता ही है चाइना गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी है कि उधर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट तो होता ही है, बस चाइना गवर्नमेंट उसे दबा देता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक चाइनीज स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, तो चाइनीज गवर्नमेंट उस स्टूडेंट के जो चाइना पे घर है उसके घर में जाके उसके पेरेंट्स को धमका दिया। अब इस पोस्ट में देखो, Huawei says it would never hand data to China's government, experts say it wouldn't have a choice। मतलब Huawei ने खुद ऐसा कहा है कि अगर हमारे पास कोई रास्ता होता तो हम कोई भी देश का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं देते, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि डेटा दो, मतलब डेटा दो। आप इस न्यूज के मदद से साफ साफ देख सकते हैं। अब देखो, मैं क्यों पूरे वीडियो में कह रहा हूँ कि चाइनीज गवर्नमेंट से बच के रहो या फिर चाइनीज ऐप्स या फिर चाइनीज कंपनी से बच के रहो। मैंने तो ऑलरेडी आपको प्रूफ कर दिया कि चाइना का ऐसा स्पेशल रूल है कि जिसके मदद से ये आपका डेटा आपके बिना परमिशन के ले सकता है। और आप इस रूल पे भी देख सकते हो, जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर किसी का ट्रायल, मतलब अगर किसी के ऊपर केस चलता है तो सभी दुनिया के सामने या फिर मीडिया के सामने उसका ट्रायल चलता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ट्रायल्स कैन बी हेल्ड इन सीक्रेट, मतलब जिसके ऊपर केस चल रहा है उसका केस किसी अलग जगह में हो सकता है, मतलब उस जगह का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आर्टिकल 41 के अनुसार। उसके बाद क्या लिखा है, एंड विदाउट ए जूरी, इसका मतलब जो इस केस को देखभाल करेगा उसके बिना भी एक केस हो सकता है, वो है आर्टिकल 46 के अनुसार। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आर्टिकल 44 के अनुसार जजेस कैन बी हैंडपिक्ड बाय हांगकांग चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव की मदद से वो जो जज उसे चुना जाएगा और हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव दरअसल बीजिंग को जवाब देगा। मतलब घुमा पे रखे वही, चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव रखेगा, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव उनके मुताबिक जज रखेगा, उनके मुताबिक केस होगा, उनके मुताबिक फांसी होगा। मतलब इधर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर ऐसे देश की मदद से कोई कंपनी या फिर कोई ऐप आता है तो ऑब्वियसली उसमें घोटाला तो 100% होगा। तो इस वीडियो के आखिर में मैं फाइनली एक ही चीज कहना चाहूंगा,
अगर आपके पास चाइनीज फोन है, मतलब आप अभी कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो क्या आप उसे फेंक दोगे? बिल्कुल नहीं, वो करना आपके लिए नुकसान होगा। अगर आप कोई चाइनीज फोन, चाइनीज टीवी या फिर कोई भी चाइनीज आइटम इस्तेमाल करते हो तो उसे इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि उसके अंदर अगर कोई चाइनीज ऐप है तो उसका कोई दूसरा वर्जन यूज करो, उसे फोर्स स्टॉप या फिर अनइंस्टॉल कर दो। और जो अगला चीज, क्या हम फ्यूचर में जो स्मार्टफोन खरीदेंगे वो चाइनीज होगा या फिर दूसरे होगा? देखो यहाँ पर सीधी बात, बुरा मत मानना। अगर आपके पास पैसे है, मतलब अगर आप नॉर्मल प्राइस से एटलीस्ट 4-5 हजार ज्यादा खर्च कर सकते हो, तो आपको 100% सैमसंग खरीदना चाहिए, क्योंकि सैमसंग के साथ चाइना का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च कर पाते हो तो ऑब्वियसली सैमसंग खरीदो, चाइनीज कंपनियों से थोड़ा सा दूर रहो। और यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये सब कुछ का सोल्यूशन हो सकता है अगर दो कंपनी सामने आए। एक माइक्रोमैक्स जो कि खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च करे, तो ऑब्वियसली वो बाकी सारे कंपनी को रिप्लेस कर देगा। और मेरा जो दूसरा उम्मीद है, बस उम्मीद है, मुझे लगता नहीं कि ये होगा, वो है जियो की तरफ से, क्योंकि आपको तो पता ही है रिसेंटली मेरे ख्याल से 10 से 15 कंपनियों की तरफ से, मतलब 10 से 15 इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से जियो को लगभग 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। तो जियो बहुत ही आसानी से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर सकता है और उसमें इंडियंस के लिए स्मार्टफोन बना सकता है। और ऑब्वियसली उसके साथ जियो का ऑफर्स भी होगा, मतलब हर महीने पे जियो का फायदा, इंडियन गवर्नमेंट का फायदा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट माइक्रोमैक्स और जियो, ये दोनों कंपनियों में से कोई कंपनी सामने आए और कोई प्रॉपर स्मार्टफोन हमारे सामने रखे जो कि हम खरीद पाए। क्योंकि देखो, अगर जियो और माइक्रोमैक्स कोई स्मार्टफोन नहीं लेके आता है और अगर आप नॉर्मल से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन, तो आपको Xiaomi, Realme, तो आपको सभी चाइनीज कंपनी का फोन खरीदना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और रास्ता नहीं, और उसके अंदर जो प्री इंस्टॉल एप्स है वो भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वैसे आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसलिए टिकटॉक ने जो पूरे दुनिया पे घोटाला किया है उसके ऊपर तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, आप इस पिक्चर कटिंग में भी देख सकते हो। और मेरे पास टिकटॉक का पूरा प्रूफ है कि टिकटॉक ने हमारे साथ क्या क्या किया, चाइनीज गवर्नमेंट ने इस चीज का कैसे फायदा उठाया। अगर आप चाहते हो कि मैं टिकटॉक को एक्सपोज करूं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि हम टिकटॉक एक्सपोज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप उस टिकटॉक के एक्सपोज वीडियो देखोगे तो इस दुनिया के सभी चाइनीज ऐप्स के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा, ये चीज तो मैं गारंटी दे सकता हूं। इसलिए इसके ऊपर नीचे वीडियो सेक्शन में जरूर लिखना। तो आज का वीडियो तक, उम्मीद है आज का बड़ा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्यूचर में अगर वैसे और भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।